हो गिर गईनी हम तो सब का नजर से। हो गिर गईनी हम तो सब का नजर से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं पवन यादव। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चैप्टर का बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो बहुत ही बेहतरीन है अपने आप में। सारे के सारे ये जो प्रश्न है ये अब के एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखती है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, ईंट, मनके तथा अस्थियां, है ना। इस चैप्टर के आज वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो अब के एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखती है ना। चलिएगा। हो गिर गईनी हम तो सब का नजर से। हो गिर गईनी। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस क्लास का पहला जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है ना, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है हड़प्पा सभ्यता को कितने नाम से जाना जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है। तो याद, इसका ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है 5 नामों से, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन है 3, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हड़प्पा सभ्यता को जो है वो मुख्यतः 5 नामों से जाना जाता है ना। कितने नामों से जाना जाता है? 5 नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के उदय की, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता पैदा कब हुआ, तो हम लोग बोलेंगे 2500 ईसा पूर्व में, है ना। हड़प्पा सभ्यता का जन्म या उदय कह सकते हैं कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में, है ना। वहीं अगर हम लोग यही देखेंगे कि इसकी पतन कब हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन, तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो 1750 ईसा पूर्व में हो गया था, है ना। तो ये जन्म कब लिया? 2500 ईसा पूर्व में, और मोर कहना गया रे तो 1750 में क्या हो गया? मोर गया, है ना। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है? 5 नामों से जाना जाता है ना। और वो कौन कौन से नाम है भैया? तो प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है ना। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्थलों से कांस्य की प्राप्ति हुई, जिसके कारण इतिहासकारों ने इस सभ्यता को क्या कहा? प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कहा, है ना। चलिए, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है प्रथम शहरी सभ्यता, है ना। प्रथम शहरी सभ्यता, इसका नाम प्रथम शहरी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो भी जगह है, जो भी स्थान है, जो भी शहर है, वहां पर बड़े बड़े भवन मिले, स्नानागार मिले, नालियां पक्की मिली, सड़कें पक्की मिली, जिसके कारण इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता होगी? शहरी सभ्यता होगी, है ना। चलिए, तीसरा नाम क्या है? प्रथम सिंधु सरस्वती सभ्यता, है ना। प्रथम सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा भैया? तो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे, है ना, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? प्रथम सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है। चौथा नाम क्या है इसका? हड़प्पा सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का
ये पहला खोजा गया स्थल था। कौन? हड़प्पा सभ्यता, जिसके कारण इसका नाम पड़ा क्या? हड़प्पा सभ्यता। वहीं अगर पांचवा नाम का बात करें तो इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो सीधी सी बात है कि भारत में जो सभ्यता का विकास हुआ सर्वप्रथम वो सिंधु नदी के किनारे हुआ, है ना, जिसके कारण इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था ये बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, एकदम मांझी स्टाइल में था, है ना। तो याद रखेंगे, यहां हम लोग लगभग 8 से 10 प्रश्नों को एक ही क्वेश्चन में देख लिए, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे जो प्रश्न होंगे आज के ये बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे, है ना। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है भैया कि हड़प्पा सभ्यता का उदय माना जाता है ना। अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जन्म कब हुआ था, हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में कब आई, है ना। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो लॉलीपॉप की तरह है। पहला 2500 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 2350 ईसा पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 2250 ईसा पूर्व में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त हैं, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उदय है वो कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में हुआ था, 2500 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। भारत में अगर कोई सभ्यता का सर्वप्रथम विकास हुआ था तो उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका जन्म 2500 ईसा पूर्व में माना जाता है। याद रखेंगे। चलिएगा यहीं पे कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे, है ना। सी कार्बन उपकरण के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के बारे में जानकारी दिया गया, है ना। सी कार्बन 14 क्या है? एक वैज्ञानिक उपकरण है ना, जो पुराने से पुराने संसाधनों के बारे में, है ना, जो पुराने से पुराने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमें जानकारी देने का काम करता है। कौन? सी कार्बन 14, है ना। माना कि मेरे प्यारे भाई बहनों, जस्ट ऑफ एग्जांपल कि अगर कोई हड्डी है और उस हड्डी की हमें आयु पता करना है कि ये कितनी साल पुरानी हड्डी है, हम पता कर सकते हैं सी कार्बन 14 उपकरण के माध्यम से, है ना। सी कार्बन 14 उपकरण के माध्यम से, है ना। तो सी कार्बन 14 के माध्यम से ही हम सभी को यह पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय जो है वो कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बात क्लियर है ना। चलिए दूसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व में हो गया, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हो गया? 1750 ईसा पूर्व में हो गया, है ना। वहीं अगर तीसरा पॉइंट का बात करें तो सी कार्बन 14 वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के उदय और पतन की जानकारी प्रदान किया गया, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ, कब जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु पतन कब हो गई, इन सब के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो सी कार्बन 14 उपकरण के माध्यम से होता है भैया। बात समझे कि नहीं। तो ये रहा प्रश्न संख्या दूसरा का बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त जो है ना। कसम घुंघरू की झंकार की मेरे प्यारे भाई बहनों, चैप्टर नंबर 1 में जो भी प्रश्न होंगे सारे के सारे को नींबू की तरह निचोड़ दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 भी अपने आप में बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त है भैया। हड़प्पा स्थल की खोज कब की गई थी, है ना। हड़प्पा अभी हम बताए थे आपको कि हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था, है ना। चलेगा तो हड़प्पा स्थल की खोज कब की गई, है ना। 1921 में किया गया, 1922 में, 1927 में, 1929 में। तो इसका सही जवाब होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में किया गया था, है ना। 1921 को हड़प्पा सभ्यता को क्या कर दिया गया था? खोजा गया था। चलिएगा यहीं पर हम लोग देखते हैं इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इसको निचोड़ देना भैया। पहला कहता हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, है ना। हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया।
अरे कब किया गया? 1921 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। चलिए दूसरा पॉइंट में, हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित माउंट गोमरी जिला में है ना। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ना, माउंट गोमरी जिले में स्थित है। कौन? हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1930 में की थी, है ना। चलिएगा अगला है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे कि ये जो हड़प्पा है भैया वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है ना। याद रखेंगे। यहीं पर थोड़ा सा, ये जो रावी नदी है ये कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा, है ना, रोहतांग दर्रा एचपी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है ना। तो ये भी पता होना चाहिए था। अगला पॉइंट, हड़प्पा टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी, है ना। हड़प्पा जो है वो जमीन के अंदर दबी हुई थी, है ना, और इस दबी हुई जमीन के अंदर में कौन सा स्थल था? हड़प्पा स्थल था। इसके बारे में जानकारी सर्वप्रथम कौन दिया? तो चार्ल्स मैसन ने दिया। कब दिया? 1826 में दिया। चलिएगा, हड़प्पा में अन्नागार के साक्ष्य भी मिला, है ना। ये जो हड़प्पा स्थल है भैया, वहां से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अरे अन्नागार का मतलब समझते हो? जहां पर अनाजों को रखा जाता है ना। हम लोग पुराने जमाने में, हम लोग के गांव में, है ना, जब खेत खलिहान से हम लोग जब धान काट कर लाते हैं तो हम लोग गांजा बनाते थे। गांजा समझ रहे हैं ना? जो टोकरी, जो बड़ा टोकरी होता था उसको हम लोग गांजा बोलते थे, है ना। और उस गांजा में हम लोग धान को रखते थे, है ना। पूरा भर जाता था टोकरी। उसके बाद क्या करते थे? हम लोग बिचाली दे देते थे, उसके बाद मिट्टी से, उसके बाद गोबर से उसको नीप देते थे, है ना। और आवश्यकता अनुसार इस गांजे से हम लोग धान को निकालते थे और फिर प्रयोग करने का काम करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अन्नागार का मतलब जहां पर अनाजों को रखा जाता था उसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे संसाधन को बोलते हैं हम लोग अन्नागार, है ना। तो अन्नागार की प्राप्ति कहां से हुई? हड़प्पा से हुई है ना। तो ये सारे के सारे प्रश्न अपने आप में शानदार, जानदार, जबरदस्त हैं। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कसम घुंघरू की झंकार की सारे के सारे प्रश्न जो है वो निचोड़ दिया जाएगा, है ना, तोड़ दिया जाएगा एकदम मांझी स्टाइल में मेरे प्यारे भाई बहनों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहां स्थित है ना। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, एक महत्वपूर्ण जगह है ना, जो कहां स्थित है। पहला यहां ऑप्शन दिया गया सिंध प्रांत का लड़काना जिला पाकिस्तान में है क्या भैया? दूसरा है माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान, तीसरा है राजस्थान भारत, और चौथा है गुजरात भारत। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि मोहनजोदड़ो जो है ये है सिंध प्रांत के लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। याद रखेंगे कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। अब यही इससे संबंधित कुछ बातों को हम लोग निचोड़ देते हैं भैया, है ना, निचोड़ना है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी, है ना। ये जो मोहनजोदड़ो है जो सिंध प्रांत के लड़काना जिला पाकिस्तान में है, इसकी खोज की गई थी 1922 में खोज की गई थी। अरे किसके द्वारा खोजा गया भैया? राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। अरे किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? बुखारचू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इतना याद रखेंगे यहीं पर, है ना। तब मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। कौन किया? राखालदास बनर्जी ने किया। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, जिसकी लंबाई है ना 45.71 और 15.23 मीटर है ना।
मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, अन्नागार का मतलब मोहनजोदड़ो से भी अनाज रखने का संसाधन प्राप्त हुआ, जिससे अन्नागार कहा जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 45.71 मीटर था और 15.23 मीटर ये चौड़ा था। ये बात समझ में आया ना? चलिएगा, तो इस प्रश्न का ये सारा निचोड़ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त सारे प्रश्नों को तोड़ मरोड़ के हम लोग देखेंगे। मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? भैया, मृतकों का टीला, मोरल का टीला, अरे केकरा बोलते हैं भैया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, हड़प्पा को बोलते हैं, कालीबंगा को बोलते हैं, चन्हूदरो को बोलते हैं। तो याद रखना कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है ना? चलेगा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है रे रसगुल्ला? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है ये कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी, है ना? दूसरा पॉइंट है, कालीबंगा को काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है कौन? कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में स्थित है। यहां से काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला, जिसके कारण इसको काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है। किसको? कालीबंगा को। चलिए अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो में 26 नर कंकाल के साक्ष्य पाए गए, जिसके कारण मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है ना? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी ना, जब मोहनजोदड़ो स्थान के जगह को जब खोदा जा रहा था, तो 26 नर कंकाल की हड्डियां मिली, 26 नर कंकाल की हड्डियां मिली, जिसके कारण इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा है। कोई पूछे मेरे दीवानों को कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को क्यों कहा जाता है, तब बोलना रे रसगुल्ला कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की जा रही थी तो 26 नर कंकाल के क्या मिले? हड्डियां मिली, जिसके कारण इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया कि यहां बहुत सारे लोगों की क्या हुई होगी? मृत्यु हुई होगी, जिसके कारण इसका नाम पड़ा मृतकों का टीला। यस या नो? गॉट इट या नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी के बीच पढ़ाने में बहुत मजा आता है ना? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, काली चूड़ियों का शहर कालीबंगा की खोज कब की गई? है ना? काली चूड़ियों का शहर कालीबंगा की खोज कब की गई? तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना? पहला ऑप्शन दिया गया है 1953 में, 1954 में, 1958 में या 1940 में की गई थी, है ना? याद रखेंगे। है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1953 में, है ना? कालीबंगा की खोज कब की गई थी? तो 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था। यही हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ना? ये जो कालीबंगा है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ना? कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन? कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता का काली चूड़ियों का शहर कालीबंगा, जो कहां पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ना? दूसरा पॉइंट, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने किया था। कौन किया था? तो अमलानंद, है ना? अमलानंद घोष ने किया था। एक घोष यहां पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज कब करा? तो 1953 में किया। कब किया? 1953 में किया है ना? कालीबंगा को काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है। याद रखेंगे,
कालीबंगा को काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब 1953 में कालीबंगा की खुदाई हो रही थी तो वहां से हमें काली काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं जो मिट्टी के बने हुए थे, है ना, जिसके कारण इतिहासकारों ने कहा कि भैया यहां पर काली चूड़ियों का उत्पादन बड़े स्तर पर होता होगा, तो क्यों ना इस शहर को हम लोग काली चूड़ियों का शहर कहने लगे, है ना। तो कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है ना। यही अगला पॉइंट है, जूते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, जेपीएससी का यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से मिले? कालीबंगा से मिले, है ना। जूते हुए खेत जो है वो हमें कहां से मिला? कालीबंगा से मिला, है ना। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना। ये जो कालीबंगा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को जो है वो बड़ा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी धातु प्रचलित थी? अरे बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रश्न है भैया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी धातु प्रचलित थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहां ऑप्शन दिए गए। लोहा प्रचलित था क्या? टीना मौजूद था क्या? तांबा मौजूद था क्या? और यहां पर शिक्षा हो गया है, इसको सीसा कर लेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लोहा जो है ये प्रचलित नहीं था, बाकी टीना था, तांबा भी था और सीसा भी था, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये तीनों के तीनों धातुएं क्या थी? प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टीना का, तांबा का और सीसा का उपयोग करते थे, लेकिन लोहा का उपयोग नहीं करते थे। लोहा का उपयोग मनुष्य ने कब किया? उत्तर वैदिक काल में, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्तर वैदिक काल, है ना। तो याद रखेंगे आप सभी, याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में किसका आविष्कार हुआ? लोहा का आविष्कार हुआ, है ना। लोहा का आविष्कार किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, है ना। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है ना। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक कालीन लोग सबसे पहले लोहा का आविष्कार किया था, है ना। अब हम लोग यही जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी धातुएं प्रचलित थी। उसका ट्रिक है सोचता सिटी, है ना। ट्रिक क्या है? सोचता सिटी। सो से क्या हो जाएगा? सोना, च से चांदी, त से तांबा, सी से सीसा और टी से टीना, है ना। इस ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी धातु प्रचलित थी। तो याद करना है सोचता सिटी, सोना, चांदी, तांबा, टीना और सीसा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8वां। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है ना, 12,99,600 किलोमीटर, 13,12,000 किलोमीटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था वो 12,99,600 किलोमीटर में था, है ना। 12,99,600 किलोमीटर में किसका विस्तार था? सिंधु घाटी सभ्यता का फैला हुआ था, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप में बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के सबूत मिले, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा जगह है जहां से स्विमिंग पूल के साक्ष्य मिले, जहां आजकल नचनिया लोग डांस करती है ना। जहां पर देखते होंगे छम्मक छल्लू, ये गाना वाना जो बजते रहता है भैया, जहां पर कोई उसी में थूक रहा है, कोई उसी में सुसु कर रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि बाबू स्विमिंग पूल अभी के समय में बहुत खराब हो गया। स्विमिंग पूल में अभी क्या क्या हो रहे हैं ये आप समझ सकते हैं ना। तो स्विमिंग पूल के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से जगह से मिले हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, इनमें से कोई नहीं, है ना।
तो याद रखेंगे कि स्विमिंग पूल स्नानागार के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी स्विमिंग में छपकने का क्या था? शौक था, जिसके कारण मोहनजोदड़ो के लोगों ने ही स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया था, स्नानागार का निर्माण करवाया था, है ना। इससे संबंधित कुछ बातों को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है, जो स्विमिंग पूल है, वो कहां है? मोहनजोदड़ो में स्थित है, जिसकी लंबाई है भैया 11.88 मीटर है, चौड़ाई कितना? 7.0 मीटर है, एवं गहराई कितना? 2.43 मीटर है। तो याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्नानागार था, जो स्विमिंग पूल था, उस 11.88 मीटर कौन सी था? वो चौड़ा था। 7.0 मीटर वो क्या था? गहरा था। और 7.0 मीटर क्या था इसका? सॉरी है ना, 11.88 मीटर लंबा था, है ना। वही चौड़ा 7.0 मीटर और गहराई जो था इसका वो 2.43 मीटर था। तो ये था मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस प्रश्न का पूरा निचोड़, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियां थी, है ना, चौड़ी और सीधी, है ना, टांग और मैली, फिसलन वाली, टांग और टेढ़ी, है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो चौड़ी थी और सीधी थी, है ना। चौड़ी थी और सीधी थी। कहां की सड़कें? सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें, सॉरी गलियां थोड़ा, सॉरी यार। चलिएगा अगला क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, है ना। तो हड़प्पा नदी के किनारे कौन स्थित है? सॉरी, रावी नदी के किनारे कौन? हड़प्पा, है ना। और मोहनजोदड़ो जो है मेरे प्यारे भाई बहनों वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना। सिंधु नदी के किनारे, थोड़ा सा यहां ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है ना। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? रावी नदी और सिंधु नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है ना। पहला है तमिल, दूसरा है खोरठी खरोष्ठी, तीसरा अज्ञात और चौथा है ब्राह्मी लिपि, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो अज्ञात है ना। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होता है ना। हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, है ना। बिना दुर्ग एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? पहला ऑप्शन दिया गया कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चन्हूदरो, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसका सही जवाब होगा चन्हूदरो, है ना। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन था? तो चन्हूदरो, है ना। लिखा हुआ चन्हूदरो बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो चन्हूदरो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहां से बड़ी मात्रा में मूलभूत सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था, है ना। ये जो चन्हूदरो है ये एक औद्योगिक नगर था, है ना। जहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों तो ये प्रश्न है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14, है ना। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? पहला ऑप्शन है विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ भवन या 2 मंजिला मकान, है ना। तो मोहनजोदड़ो में जो है वो सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा विशाल स्नानागार, है ना। सबसे बड़ा भवन कौन? विशाल स्नानागार था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15।
सिंधु घाटी के लोगों का एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, है ना। पहला ऑप्शन दिया गया नटराज की मूर्ति, नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, नरसिंह की मूर्ति। तो इसका सही जवाब होगा नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16, देवी माता की पूजा होती थी। कहां पूजा होती थी देवी माता की? आर्य सभ्यता के लोग करते थे, भूमध्य सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग। तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा किया करते थे, है ना। यही है देवी माता या मंत्र देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विशिष्ट लक्षण था। प्रतीत है ना, साक्ष्यों से प्राप्त मात्रा में देवी, मात्र देवी, है ना, मात्र देवी की मूर्ति यहां पर हो जाएगा, मिलने से इस बात का ज्ञान होता है ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हमें बड़े स्तर पर मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि यहाँ के जो लोग होंगे वो माता की पूजा करते होंगे, मात्र देवी की पूजा क्या करते थे, है ना। चलिएगा ऐसे भी सिंधु घाटी सभ्यता जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, याद रखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता का पाटन नगर बंदरगाह कौन है ना। पहला है ना बंदरगाह नगर कौन है? तो पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़, चौथा है मोहनजोदड़ो, है ना। तो ये जो लोथल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर है ना। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर है, जिसकी खोज 1957 में की गई थी, है ना, याद रखेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी। पहला ऑप्शन है कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी? तो व्यापार थी, है ना, याद रखेंगे। क्या था? व्यापार भी था, है ना। तो याद रखेंगे सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था थी इनका जो जीवन भरण पोषण चलता था वो व्यापारों के माध्यम से चलता था। चलिएगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये कुछ स्थल है ना, जो कहां कहां स्थित है उसे याद करना है। जैसे हड़प्पा कहां पर स्थित है? माउंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो लारकाना सिंध पाकिस्तान में है। सुत्काडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चनूदरो सिंध पाकिस्तान में है। रंगपुर अहमदाबाद काठियावाड़ में है। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में है। रोपड़ पंजाब भारत में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। लोथल अहमदाबाद काठियावाड़ में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में है। बनावली हिसार हरियाणा में है। धौलावीरा कच्छकारण गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। दैमाबाद अहमदानगर महाराष्ट्र में है। और दैसलपुर कच्छ गुजरात में, है ना। तो ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। और ये कहां है ना, वो है ये। तो याद रखेंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जरा सा, है ना। अब मेरे प्यारे भाई बहनों एक हम बताते हैं ट्रिक क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किन किन नदियों के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किन किन नदियों के किनारे स्थित है उसे याद करने का ये ट्रिक होगा। ट्रिक क्या? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वह रोष में आ गई और बस ने उसे कुचल दिया। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किन किन नदियों के किनारे स्थित है। तो पहला है ना, लोभी से क्या जाएगा? लो से लोथल और भो से भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मौसी से क्या जाएगा? मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी। हरा से क्या जाएगा? ह से हड़प्पा और रा से रावी नदी।
कंगा से क्या जाएगा, क से कालीबंगा और घ से घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रमा से क्या जाएगा, रंगपुर, किस नदी के किनारे, मादीरा नदी के किनारे स्थित है। रोज से क्या जाएगा, रोज से रोपड़ और स से सतलज नदी। बस से क्या जाएगा, बस से बनावली और स से सरस्वती नदी, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, ये जगह है, और ये स्थल किन किन नदियों के किनारे स्थित है उसे याद करने का ये ट्रिक है ना। यहां पर देखिए एक ठो लिखा हुआ, प्रथम पादरी जो कांग्रेस का अध्यक्ष था उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का ये जो एमसीक्यू का ये जो सेशन चला, ये बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त है। अगर चैप्टर 1 ईंट मन के तथा अस्थियां से अगर एमसीक्यू जैक बोर्ड पूछेगा तो याद रखेंगे इसी वीडियो के अंदर से ही कोई 1, 2, 3, 4 प्रश्न होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे जवानों के नाम जय हिंद, जय भारत, हमारी देश की सेना जिंदाबाद।